आइए शुरुआत करें। किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं। मान लीजिए 1 का वर्ग निकालना है तो 1 का वर्ग कहिए या 1 का स्क्वायर कहिए। तो 1 गुना 1 बराबर 1। 2 का वर्ग या 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 2 गुना 2 बराबर 4। 3 का वर्ग कहिए या 3 का स्क्वायर कहिए तो 3 गुना 3 बराबर 9। 4 का वर्ग निकालना है तो 4 का वर्ग हो जाएगा, या 4 का वर्ग कहिए या 4 का स्क्वायर कहिए तो 4 गुना 4 बराबर 16। तो ऐसे ही आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। 5 का वर्ग कहिए या 5 का ऐसे स्क्वायर लिख दीजिए तो 5 गुना 5 बराबर 25। 6 का वर्ग या 6 का स्क्वायर तो 6 गुना 6 बराबर 36। 7 का वर्ग या 7 का स्क्वायर तो 7 गुना 7 बराबर 49। ऐसे आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही आप 8 का, 9 का, 10 का, 11 का, 12 का या अनेकों संख्याओं का वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। वर्ग यानी स्क्वायर। एक और तरीका हम बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपको 1 का स्क्वायर निकालना है तो 1, 2 का स्क्वायर निकालना है 2 जोड़ 2 बराबर 4। 3 का स्क्वायर निकालना है तो 3 जोड़ 3 जोड़ 3, 3 को 3 बार जोड़ना है तो 9। 4 का स्क्वायर निकालना है तो 4 जोड़ 4 जोड़ 4 जोड़ 4। इसमें 1 अकेले था, इसमें 2 को 2 बार लिखा, 1 1 2 बार, 4 आ गया। 3 का स्क्वायर तो 3 3 3 3 बार लिख दिया, 9 आ गया जोड़ने पर। और 4 का स्क्वायर तो 1 2 3 4, 4 को 4 बार लिख दिया तो आ जाएगा 16। 5 का स्क्वायर निकालना है तो 5 जोड़ 5 जोड़ 5 जोड़ 5 जोड़ 5, ये 5 बार हमने लिख दिया, 1 2 3 4 5। इसको जो आप जोड़ेंगे तो आएगा 25। 5 5 10 5 15 5 20 5 25। 6 का स्क्वायर निकालना है तो 6 जोड़ 6 जोड़ 6 जोड़ 6 जोड़ 6 जोड़ 6 जोड़ 6 तो 6 6 12 12 6 18 18 6 24 24 34 6 36। 7 का स्क्वायर निकालना है तो 7 जोड़ 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 7। जब इसको आप जोड़ेंगे तो आएगा 49। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि 2 का स्क्वायर में 2 बार लिख रहे हैं, 3 के स्क्वायर में 3 को ही 3 बार लिख रहे हैं, और 4 के स्क्वायर में 4 को 4 बार लिख रहे हैं और जोड़ दे रहे हैं। 5 के स्क्वायर में 5 को 5 बार लिख रहे हैं और 6 के स्क्वायर में 6 को 6 बार लिख रहे हैं। 7 के स्क्वायर में 7 को 7 बार लिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इसे जोड़ने पर 49 आ रहा है। अगर आपको किसी भी संख्या का वर्ग निकालना है तो उस संख्या को उतनी बार लिख करके जोड़ दीजिए, उसका वर्ग आसानी से निकल जाएगा। स्क्वायर निकालने का एक और तरीका है। जैसे 1 का स्क्वायर निकालना है तो 1, 2 का स्क्वायर 1 जोड़ 3। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ये 2 बार लिखना है तो 1 1 2 बार हुआ। 3 का स्क्वायर तो 1 जोड़ 3 जोड़ 5, ये विषम संख्या को हम जोड़ रहा हूँ तो 1 2 3 बार, ये विषम संख्या विषम संख्या विषम संख्या। जब आप जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 9। जब इसको आप जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4। 4 का स्क्वायर निकालना है तो 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7। 1 के बाद 3 आता है विषम संख्या, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, तो 1 2 3 4। 4 का स्क्वायर निकालना है, हो जाएगा 16। इसको आप जब जोड़ेंगे तो 1 3 4 4 5 9 9 7 16 आ गया। 5 का स्क्वायर निकालना है तो 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9, तो 1 2 3 4 5। 5 का स्क्वायर निकालना है तो ये 5 तक है। 1 3 4 4 5 9 9 7 16 और 16 9 25। 6 का स्क्वायर निकालना है तो 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9 जोड़ 11। जब आप इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 36। 7 का स्क्वायर निकालना है 1 3 5
7, 9, 11, 13। जब आप इसको जोड़ेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 का स्क्वायर निकालना है। तो विषम संख्या को हमने लगातार लिख दिया। 1 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 5 आता है और 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13। कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये 7 का स्क्वायर हो गया। तो 7 का स्क्वायर जब जोड़ेंगे तो आएगा 49। इस तरीके से भी आप किसी भी संख्या का वर्ग आप आसानी से निकाल सकते हैं विषम संख्याओं के जोड़ जोड़कर। वर्ग यानी स्क्वायर निकालने का एक और भी तरीका है। जैसे 1 का स्क्वायर निकालना है तो एक बिंदु, 2 का स्क्वायर निकालना है तो 1, 1, 2, 2 इधर से भी और 2 इधर से भी। तो 1, 2, 3, 4 बिंदु हो गया। 3 का स्क्वायर निकालना है और यहाँ पर एक अकेला एक बिंदु। 3 का स्क्वायर निकालना है तो 1, 2, 3 बिंदु और इधर से 3 बिंदु। तो ऐसा भी 3 बिंदु होना चाहिए। तो 1, 2, 3, 1, 2, 3। इधर से भी 3 बिंदु, इधर से भी 3 बिंदु। तो कितना बिंदु हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 9। 3 का स्क्वायर 9 होता है। 4 का स्क्वायर निकालना है तो 1, 2, 3, 4। इधर से 4 तो इधर से भी 4 होना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। ये इधर से भी 4 है और इधर से भी 4 है। 1, 2, 3, 4। जब सभी बिंदुओं को आप जोड़ेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। 16 आ गया। 5 का स्क्वायर निकालना है तो 1, 2, 3, 4, 5। इधर से 5 तो इधर से भी 5 होना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और इधर से ही 5 है। 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 का स्क्वायर तो 1, 2, 3, 4, 5। सभी बिंदुओं को जब आप जोड़ेंगे, जब आप सभी बिंदुओं को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 25। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो इस तरीके से भी आप किसी भी संख्या का वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। अब 10 से तुलना करके किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए 11 का स्क्वायर निकालना है तो ये 10 से कितना ज़्यादा है? तो आप कहेंगे कि 1 ज़्यादा है। तो 1 के स्क्वायर 1 और 11 में एक और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 12। 12 का स्क्वायर निकालना है तो ये 10 से कितना ज़्यादा है? तो आप कहेंगे ये 2 ज़्यादा है। तो 2 का स्क्वायर 4 और 12 में 2 और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 14। 13 का स्क्वायर निकालना है। ये 10 से 13 कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है। तो 3 ज़्यादा है तो 3 का स्क्वायर 9, तितरी का 9 और 13 में 3 और जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 16। ऐसे ही अगर आपको कम वाला निकालना है, जैसे 9 का स्क्वायर निकालना है। अगर मान लीजिए 10 से कम 9 का स्क्वायर निकालना है तो 9 कितना कम है? 10 से 9 1 कम है। तो 1 का स्क्वायर 1 और 9 में 1 और कम कर देंगे तो हो जाएगा 8। 8 का स्क्वायर निकालना है तो 10 से ये 8 कितना कम है? 10 से ये 8 2 कम है। तो 2 का स्क्वायर 4 और 10 से 8 कितना कम है? 2। तो 8 में 2 और कम कर देंगे तो हो जाएगा 6। 7 का स्क्वायर निकालना है तो 10 से 7 कितना कम है? 3 कम है। 3 का स्क्वायर 9 और 10 से 7 3 कम है तो 3 और कम कर देंगे तो 7 में से 3 जाएगा, हो जाएगा 4। इस तरीके से भी आप आसानी से किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। और 100 से तुलना करके किसी संख्या का वर्ग निकालना है। मान लीजिए 101 है, इसका स्क्वायर निकालना है तो 100 से कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है। तो 1 के स्क्वायर 0 1 लिखेंगे, 2 अंक लिखेंगे। यहाँ पर 2 अंक लिखेंगे, 1 1 2 अंक। ये 100 से कितना ज़्यादा था? 1 ज़्यादा था। तो 101 में 1 और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 102। 102 का स्क्वायर निकालना है तो 100 से कितना ज़्यादा है? 2। 100 से 102 कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। 2 का स्क्वायर 4, 0 4 और 102 में 2 और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 104। 103 का स्क्वायर निकालना है तो 100 से 103 कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है। तो 3 का स्क्वायर 9, 0 9 और
3 में 3 और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 106। अगर 104 का स्क्वायर निकालना है, अगर 104 का स्क्वायर निकालना है तो 100 से 104, ये 104 कितना ज़्यादा है, 100 से 104 4 ज़्यादा है तो 4 का स्क्वायर 16। यहाँ पर 2 अंक अपने आप आ गया और 104 में 4 जोड़ देंगे 108। 105 का स्क्वायर 5 5 25, क्योंकि 100 से 105 5 ज़्यादा है तो 5 का स्क्वायर 25 और 105 में 5 और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 110। यहाँ पर 5 5 25 2 अंक हो गया, इसे डायरेक्ट हम लिख देंगे। अगर मान लीजिए 100 से कम है, 99 का स्क्वायर निकालना है तो 100 से 99 कितना कम है, तो आप कहेंगे 1 कम है। तो 100 से 99 1 कम है तो 1 का स्क्वायर 01, 1 का स्क्वायर 1 होगा तो हम 2 अंक लिख रहे हैं तो 01। और 99 में 1 और कम कर रहे हैं 98 आएगा। 99 में 1 और कम करेंगे तो 98 आएगा। अगर 98 का स्क्वायर निकालना है तो 100 से 98 कितना कम है, 2 कम है तो 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, तो 2 अंक लिखना है तो 04 हमने लिख दिया। और 98 में 2 और कम कर देंगे तो हो जाएगा 96। अगर 97 का स्क्वायर निकालना है तो 100 से 97 कितना कम है, 3 कम है तो 3 का स्क्वायर 09, 2 अंक हमें लिखना है। और 97 में 3 और कम कर देंगे तो हो जाएगा 94। अगर 96 का स्क्वायर निकालना है तो 100 में से 96 कितना कम है, 4 कम है तो 4 का स्क्वायर 16, 2 अंक आ गया तो 16 लिख देंगे। और 92। अगर 95 का स्क्वायर निकालना है तो 100 से 95 कितना कम है, 5 कम है तो 5 का स्क्वायर 25 और 5 और कम कर देंगे, 95 में से 5 और कम कर देंगे तो हो जाएगा 90। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जब हम 10 से तुलना कर रहे थे, जब हम 10 से तुलना कर रहे थे तो 1 अंक लिख रहे थे, 1 अंक लिख रहे थे, यहाँ पर 1 अंक लिख रहे थे, 1 अंक 1 अंक 1 अंक। लेकिन जब 100 से आप तुलना करेंगे तो 2 अंक यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर 2 अंक लिखना है। अगर आप 1000 से तुलना करते हैं, जैसे 1001 का स्क्वायर निकालना है तो 1000 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है तो आप लिखेंगे ऐसे, 1 का स्क्वायर 1 तो 001 लिखेंगे, 3 अंक यहाँ पर लिखेंगे। और 1001 में 1 और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1002, ऐसे लिखेंगे। ये पूरा अंक हमारा आंसर हुआ, पूरा है, ये पूरा हमारा आंसर हुआ। स्क्वायर निकालने का एक और तरीका है, मान लीजिए 21 का स्क्वायर आपको निकालना है तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, 21 दूनी 42, क्योंकि यहाँ पर 2 है तो डबल करेंगे, 21 दूनी 42 और 42 में 2 जोड़ेंगे तो 42 2 44। आपको समझ में नहीं आया तो 2 दूना 4, यहाँ पर 2 है तो 22 दूनी 44 और 44 में 4 जोड़ेंगे, 2 दूनी का 4 तो 44 4 48। 23 का स्क्वायर निकालना है तो 33 का 9, 23 दूनी 46 और 46 में 6 जोड़ेंगे, क्योंकि 2 तिहाई 6 होता है तो 46 में 6 जोड़ेंगे तो आ गया 52। 24 की जैसे स्क्वायर निकालना है तो चौचौ के 16 की 6 हासिल 1 हासिल है। 24 दूनी 48 और 48 में कितना जोड़ेंगे, 2 चौके 8 जोड़ेंगे तो 48 8 56। 24 दूनी 48, 24 दूनी 48 और 48 में जोड़ेंगे 8, 2 चौके 8 तो 48 8 56 और 1 हासिल 57। 25 का स्क्वायर तो 55 25 की 5 हासिल 2, 25 दूनी 50 और 50 में कितना जोड़ेंगे, 2 5 10 तो 50 10 60 और 1 हासिल 2 62। आशा करता हूँ अब आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको 26 का स्क्वायर निकालना है तो 6 का 36, 36 की 6 हासिल 3 और 26 दूनी 52 और 52 में कितना जोड़ेंगे, 12, 2 छक्का 12 तो 52 में जोड़ेंगे 12 तो हो जाएगा कितना, 52 12 64 और 64 में फिर हासिल ये है 3 तो 64 3 67। 26 का स्क्वायर होता है 6 से 76। 27 का स्क्वायर आपको करना है तो 7 7 49 की 9 हासिल 4
27 दूनी 54 और 54 में कितना जोड़ेंगे, 2 सते 14, तो 54 और 14 कितना होता है, 54 और 14 होता है 68 और 68 4 72, यहाँ से 4 72। किसी भी संख्या का वर्ग इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। अगर आपको 51 का स्क्वायर निकालना है और आप सोच रहे हैं कि नहीं हम 50 से ही तुलना करेंगे, तो ठीक है। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो 0 1 लिखेंगे 2 अंक। ये 50 से 51 कितना ज़्यादा है, 50 से ये 51 कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तो 51 1 52, एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 52 और बाद 52 का आधा 26। 52 का स्क्वायर, तो 50 से 52 कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, 2 का स्क्वायर 4, तो लिखेंगे 0 4, 2 अंक लिखेंगे, 1 1 2 अंक, और 52 में 2 और जोड़ेंगे तो हो जाएगा 54 और 54 का आधा 27। आधा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये आधा है, 100 पर हम छेड़छाड़ नहीं कर रहे थे, तो 100 का आधा 50 है, तो इसमें आधा होगा। 53 का स्क्वायर, तो 50 से ये कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, तो 3 का स्क्वायर 0 9, और 53 में 3 और जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 56, और 56 का आधा 28। 54 का स्क्वायर निकालना है, तो 50 से 54 कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, तो 4 का स्क्वायर 16 है, 2 अंक आ गया, 2 अंक लिख देंगे। तो 54 में 4 और जोड़ देंगे 58, 58 का आधा 29। अगर मान लीजिए 49 का स्क्वायर निकालना है, यहाँ पर तो ज़्यादा आ रहा है, 50 से ज़्यादा आ रहा है, मान लीजिए 49 आ रहा है, ये तो 50 से कम है, तो 50 से 49 कम है, कितना कम है, 1 कम है, तो 1 का स्क्वायर 1, 0 1 लिखेंगे, 2 अंक लिखना है, और 50 से 49 कितना कम है, 1 कम है, तो 49 में से 1 और कम करेंगे तो हो जाएगा 48, और 48 का आधा 24। अगर आपको 48 का स्क्वायर निकालना है तो 50 से 48 कितना कम है, 2 कम है, 2 का स्क्वायर 0 4, और 48 में 2 और कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 46, और 46 का आधा 23। अगर आपको 47 का स्क्वायर निकालना है, 50 से 47 कितना कम है, 3 कम है, 3 का स्क्वायर 9 0 9, और 47 3 और कम कर देंगे, 47 में 3 और कम कर देंगे क्योंकि 50 से 47 3 कम है, तो हो जाएगा 44, और 44 का आधा 22। 46 का स्क्वायर, तो 50 से 46 कितना कम है, 4 कम है, तो 4 चौके 16, 2 अंक आ गया, 2 अंक लिख देंगे, और 46 में से 4 और कम करेंगे क्योंकि 50 से 46 4 कम है, तो 4 और कम करेंगे तो हो जाएगा 42। 46 में से 4 जाएगा 42, और 42 का आधा 21। तो ऐसे ही आप किसी भी संख्या का, मान लीजिए आपको 45 का ही निकालना है, तो 50 से 45 कितना कम है, 5 कम है, तो 5 5 25, 25 आप लिख दिए, और 45 में 5 और कम कर दीजिए तो हो जाएगा 40, और 40 का आधा 20। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। कोई विद्यार्थी ये सोच रहा है कि हम 21 का स्क्वायर निकालेंगे लेकिन हम 10 से ही तुलना करेंगे, तो कोई बात नहीं, 10 से ये 21 कितना ज़्यादा है, 11 ज़्यादा है, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, 11 का स्क्वायर होता है 121, 11 का स्क्वायर होता है 121, तो 121 की जगह पर लिखेंगे 1, ये 1 लिखेंगे, और हासिल कितना हो गया 12, हासिल हो गया 12, क्योंकि विद्यार्थी 10 से ही तुलना कर रहा है, तो 10 से 21 कितना ज़्यादा है, 11 ज़्यादा है, 11 का स्क्वायर 121, तो 21 की जगह पर 1 हमने लिखा, 12 हासिल हो गया, और 10 से 21 कितना ज़्यादा है, 11 ज़्यादा है, तो 21 में 11 और जोड़ देंगे, तो 21 11 कितना हो गया 32। 21 और 11 क्यों जोड़ा, क्योंकि 11 ज़्यादा है, 10 से 21 11 ज़्यादा है, तो 21 में 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 32, और 32 और ये 12 कितना हो गया 44। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, इससे थोड़ा परेशानी होती है। अगर मान लीजिए 10 से ही तुलना कर रहा है, और विद्यार्थी 10 से ही तुलना कर रहा है और ये सोच रहा है कि हम 22 का स्क्वायर निकालेंगे, तो 10 से कितना ज़्यादा है 22, 12 ज़्यादा है, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144।
तो 144 की जगह पर विद्यार्थी क्या लिखेगा, ये 4 को लिख देगा, तो 4 लिख दिया। हासिल भी 12, 14 बाकी है। तो 10 से 22 कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। तो 22 में 12 और जुड़ेगा 34, 22 में 12 और जुड़ेगा तो हो जाएगा 34, और 34 और 14 कितना हो जाएगा 48। तो इस तरीके से भी कोई विद्यार्थी निकाल सकता है, किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकता है। अब उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा तरीका वो अपनाना चाहता है। स्क्वायर निकालने का, वर्ग निकालने का एक और तरीका है। जैसे मान लीजिए आपको निकालना है 15 का स्क्वायर, तो इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, किसी भी संख्या का आप निकाल सकते हैं। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो पहले हम बी का स्क्वायर लिखेंगे, पहले ये वाला लिखेंगे, फिर ये वाला लिखेंगे, फिर ए वाला लिखेंगे। जैसे आप ध्यान से देखिएगा, 5 5 25, क्योंकि बी का स्क्वायर करना है, तो 5 5 25 की 5 हासिल 2। 2ab करना है, 2 एकम 2, 2 5 10, और 10 2 12, 12 की 2 हासिल 1। और 1 का स्क्वायर, 1 एकम 1 और 1 हासिल 2। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। 16 का स्क्वायर, ये ए है और बी है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो बी का स्क्वायर इधर से लिखा जाता है, गणित में पहले इधर लिखा जाता है, इधर लिखा जाता है, फिर इधर लिखा जाता है, तो इसीलिए हम बी का स्क्वायर कर रहे हैं। तो 6 6 का 36, 36 की 6 हासिल 3। अब हमारा ये काम रह गया, बी का स्क्वायर हमने कर लिया, अब 2ab करना है। तो 2ab, तो 2 और 1 जगह पर क्या है, 1 है, 2 एकम 2, 2 छके 12, और 12 3 15, 15 की 5 और हासिल 1, 15 की 5 तो हासिल 1, और 1 का स्क्वायर करना, तो 1 एकम 1 और 1 हासिल 1। तो 17 का मान लीजिए निकालना है, मान लीजिए आपको 17 का स्क्वायर निकालना है। किसी भी संख्या का आप निकाल सकते हैं, इस तरीक़ा से आप किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। मान लीजिए 17 का स्क्वायर निकालना है, तो 7 का स्क्वायर 7 49, 49 की 9 हासिल 4, और 2ab करना है, तो 2 एकम 2, 2 7 14, 14 4 18, 18 की 8, और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और 1 हासिल 2, 18 में 1 हासिल था 2, 289। जैसे हम मान लीजिए हम ले रहे हैं सवाल 85 का, तो 5 का स्क्वायर 5 5 25, 25 की 5 हासिल 2, और 2ab करना है। ये तो काम कर लिए हम, हासिल 2 आ गया। 2ab करना है, 2 8 16, 16 5 80, और 80 2 82, 82 की 2 हासिल 8, और 8 का स्क्वायर। अब ये काम बच गया ए, तो 8 8 64, तो 64 और 8 कितना होता है, 64 8 हो जाता है 72, 64 8 72। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो हम 32 का स्क्वायर करें। जैसे मान लीजिए 2 का स्क्वायर 4, और 2 का स्क्वायर 4, क्योंकि बी का करना है, 32 में क्या करना है, बी का करना है। ए हो गया, ये बी हो गया, तो बी का स्क्वायर 4 हो गया। अब हमें 2ab करना है, तो 2 की जगह पर 2, 1 जगह पर क्या है 3, तो 2 3 6, और 6 दूनी 12। जब करेंगे 2 और 1 जगह पर 3 और बी की जगह पर 2, तो 2 3 6, 6 दूनी 12 आएगा। तो 12 के हम लिख दिए 2 हासिल 1, और 3 का भी स्क्वायर करना बाकी है। तो 3 का स्क्वायर 3 का 9, 1 हासिल 10, 10 से 24। इस तरीके से भी आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। अगर आपको 11 का स्क्वायर निकालने के लिए बोल दिया गया, तो ये कितना है, 1 1 2 है, तो लिखेंगे 1 2 1। ये कितना है, 1 2 3 है, तो इसे लिखेंगे 1 2 3, और फिर घटते क्रम में 2 1 1 1 1। इसका स्क्वायर निकालना है, तो ये कितना है, 1 2 3 4 है, तो लिखेंगे 1 2 3 4, और इसके बाद घटते जाएंगे 3 2 1 1 1 1 1 1, ऐसा लिखा है। इसका अगर आपको स्क्वायर निकालने के लिए बोला जाएगा, अगर आपको इसका स्क्वायर निकालने के लिए बोला जाएगा, तो आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 है, तो लिखेंगे 1 2 3 4 5,
और 5 के बाद 4 3 2 1 ऐसे लिखेंगे। अगर ऐसे लिखे 1 2 3 4 5 6 है तो कितना है 1 2 3 4 5 6, तो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1। ऐसे ही मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका स्क्वायर बोल दिया था, आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो इस तरीके से भी आप संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको 15 का स्क्वायर बोल दिया गया निकालने के लिए, तो 5 5 25 और 1 के बाद क्या होता है 2, 1 2 2 225। 25 का स्क्वायर बोल दिया गया तो 5 5 25 और 2 के बाद क्या होता है 3, तो 2 3 6। 35 का स्क्वायर तो 5 5 25 और 3 के बाद क्या आता है 4, तो 3 चौके 12। 45 का तो 5 5 25 और 4 के बाद क्या होता है 5, तो 4 5 20। 55 का स्क्वायर तो 5 5 25 और 5 के बाद क्या होता है 6, तो 5 6 30। ऐसे ही 65 का स्क्वायर तो 5 5 25 और 6 के बाद क्या होता है 7, तो 6 7 42। 75 का स्क्वायर तो 5 5 25 और 7 के बाद क्या होता है 7 8 56। अगर 85 का स्क्वायर निकालना हो तो 5 5 25 और 8 के बाद क्या होता है, तो 8 9 72। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। इसे 95 का स्क्वायर तो 5 5 25 और 9 के बाद 9 दहिया 90। ऐसे ही आपको अगर 9 का स्क्वायर तो 81, ये आपको याद हो गया होगा। और 99 का स्क्वायर तो आप लिख देंगे 9801। आपको समझ में नहीं आया है लेकिन आप समझ जाएंगे। और फिर 999 इसका स्क्वायर 999, तो आप लिख देंगे 998001। जितना 9 है उससे एक कम 9, 1 2 3 है तो 2 ही लिखेंगे और 2 ही 0 लिखेंगे और फिर 8 1 9 ही तो होता है 9999। इसका स्क्वायर निकालना है 9999 का स्क्वायर तो कितना है 1 2 3 4 है, तो लिखेंगे 1 2 3, एक कम लिखेंगे और फिर 8 और 1 2 3 और फिर 1। समझ में आया आपको। फिर 99999 है, इसका स्क्वायर निकालना है तो कितना है 1 2 3 4 5 है, तो लिखेंगे 1 2 3 4 4 लिखेंगे, 4 को 9 लिखेंगे और फिर 8 और फिर 4 को 0 लिखेंगे और फिर 1 लिखेंगे। ये 8 1 9 ही हो जाएगा। तो आप समझ पा रहे हैं, आप किसी भी संख्या का वर्ग ऐसे इस तरीके के आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। तो हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, आप 5 से तुलना कीजिएगा और 9 का स्क्वायर निकालिएगा। अगर आपसे नहीं हो पाएगा तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम इस वीडियो का पार्ट 2 बनाएंगे। तो आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।